हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं 15.1 एक्सरसाइज की। 15.1 एक्सरसाइज के अंदर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में लिखे थे। अब हम बात करेंगे 15.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हम करेंगे। 6 वाला क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, टीचर वांटेड टू द एनालाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस ऑफ द स्टूडेंट्स। दो अलग अलग सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अपने परफॉर्मेंस को दे रहे हैं, और जो टेस्ट है 100 नंबर का था मैथ्स का आपका। लुकिंग देयर द परफॉर्मेंस है ना, शी फाउंड अ फ्यू स्टूडेंट गॉट अंडर 20 मार्क्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे जो 100 में से 20 मार्क्स के अंदर लाते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 मार्क्स है उससे 70 मार्क्स है उससे एबो मार्क्स लेके आते हैं। सो शी डिसाइड टू ग्रुप इन देयर इनटू द इंटरवल। फिर क्या करता है वो उनके हिसाब से अलग अलग इंटरवल के हिसाब से ग्रुप बना लेता है। 0 से लेके 20 के ग्रुप में उसके पास 7 स्टूडेंट बच्चे हैं, 20 से 30 वाले में 10। इस तरह से टोटल वो देखता है कि उसने 70 से लेके अबो तक, इस तरह से उसकी क्लास में टोटल 90 स्टूडेंट का एक जो सेक्शन के हिसाब से ग्रुप डाटा उसने बनाया। अब ये ग्रुप डाटा बनाने के बाद हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको कहते हैं अपन लोग NS, वो होते हैं 90। ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑब्टेन द लेस देन 20 मार्क्स, है ना। तो ये देख लेते हैं हम लोग, लेस देन 20% इन मैथ्स मार्क्स, मैथ्स टेस्ट, उसको ले लेते हैं हम लोग NS एनी। तो 20 से लेस देन वाले लोग कितने हैं आपके पास, 7 हैं, ये हो गए 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला क्या है, एनी अपॉन NS, नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस, 7 अपॉन 90। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी और ऑब्टेन 60 मार्क्स 60 और मोर एबव। तो इसको लेंगे NA, 60 है उससे ऊपर, तो 60 70 में कितने लोग हैं, 15, और उससे ज्यादा में कितने, 7। तो 15 प्लस 8 कितने हो गए, 15, और 8 कितने हो जाएंगे, 23 23 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एनी अपॉन NS 23 अपॉन 90। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, टू नो द ऑप्शंस ऑफ द स्टूडेंट अबव द सब्जेक्ट स्टडीज। एक सर्वे के अंदर 200 स्टूडेंट है, एक दिमाग में आ जाना चाहिए 200 स्टूडेंट मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट NS, इतना लिख लो पहले तो, NS कितने आ गए, 200। द डाटा रिकॉर्ड इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल है जिसके अंदर डाटा दे रखा है। लाइक जो बच्चे स्टैटिक्स को लाइक करते हैं वो कितने होंगे, और डज नॉट लाइक स्टूडेंट अपने बताना है, दोनों ही बताना है। तो पहला केस लाइक स्टैटिक्स, ये हो जाएगा आपका एनी, वो कितने हैं 135, जैसा आपकी टेबल में दिख रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एनी अपॉन NS 135 अपॉन 200। चाहो तो इसको काट सकते हैं, नहीं चाहो तो भी चलेगा, जैसा आप चाहे। 5 से काटते हैं, 5 2 जा 5 7 जा 5 4 जा 20। ओके, तो 27 अपॉन 40 आ जाएगा। सेकंड कंडीशन, डज नॉट लाइक, तो इस प्रोबेबिलिटी को एनी ले लें हम लोग। आपकी टेबल में दिख रहा है कितने लोग हैं, 65। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एनी अपॉन NS 65 अपॉन 200। 5 से डिवाइड करें, 5 1 5 3 जा, और 5 4 जा 13 अपॉन 40। ये आपका आंसर हो जाता है 7। क्वेश्चन नंबर 8 है,
8 भी अच्छे हैं। देखो सिंपल सी बात है, क्वेश्चनों को आप देखें 2-4 बार उसको ऑब्जर्व करेंगे तो अपने आप क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ इंजीनियर कितने हैं। इंजीनियर फ्रॉम द रेसिडेंशियल ऑफ देयर प्लेस वर्क फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। टोटल डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसको एस बोलेंगे हम। किलोमीटर में दे रखी है 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर जो डाटा दे रखा है उसके अंदर ये बोल रहा है लेस देन 7 किलोमीटर, है ना। पहला कंडीशन दे रखी है लेस देन 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर से कम। एनी ले लें हम। 7 किलोमीटर से कम कहाँ है, 1 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 और 9 लोग ऐसे हैं जो लेस देन 7 है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी, एनी अपॉन एनएस, 9/40। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, मोर देन और इक्वल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर या उससे ज्यादा। तो अपन लेस देन निकाले तो मोर देन निकालने के लिए क्या करेंगे, 40 में से 9 को माइनस कर देंगे। क्या लिखा अपन ने, मोर देन आर इक्वल 7 किलोमीटर, वो कितने जाएंगे, टोटल 40 में से 9 को माइनस कर दो 39, ये हो जाएगा आपका एनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन क्या हो जाएगी, एनी अपॉन एनएस, 39/40। 31 आएगा ना, आई थिंक 9 जाएगा 31 बचेगा। ओके 31 है, ठीक है। लास्ट वाला है आपके पास विद इन हाफ किलोमीटर। हाफ किलोमीटर वाला कोई भी आपके पास ऐसा है नहीं तो हो जाएगा 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगी आपको एनी अपॉन एनएस, ये जाएगा 0/40, टोटल मिलाकर 0। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। एक्टिविटी वाले क्वेश्चन से दो, ये अब इसलिए इसमें अपने करे नहीं। एक्टिविटी वाला क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 देगा 11 बैग्स। तो बस दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ बैग एनएस, ये क्या कहलाएगा, टोटल नंबर ऑफ बैग्स। टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं, दे रखा क्वेश्चन में डायरेक्टली, कितना है 11। ईच मास 4 kg, हर एक के ऊपर 5 किलो एक्चुअल कंटेन इन द फॉलोइंग बैग। तो 5 kg में 4.97 है, 5.05 है एंड सो ऑन, सब दे रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूज द रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg। 5 kg से ज्यादा फ्लोर वाली चीज अपने को निकालनी है, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर मोर देन 5 kg ऑफ फ्लोर। 5 kg से बड़ी वाली संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 और 5 kg से एबो वाला लिखो 6 और लास्ट 7, कितने हो गए 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, एनी अपॉन एनएस, फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल कंडीशन, तो 7/11। आप चाहे तो डेफिनेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, study was conducted to the find out the concentrations of the sulfuric acid या सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड in there the air in a part per million, ppm का मतलब होता है parts per million of the certain city, the data observed of 30 days। ये डाटा जो है आपका कितने दिन का है, 30 दिन का।
ये जो डाटा आपके पास सामने दे रखा, you were asked the preparing of frequency distribution tables regarding to the concentrations of the sulfur dioxide इन द एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा जो है क्वांटिटी है वो आपके पास दे रखा है कि कितना मिक्सअप है उसके अंदर। अब आगे दे दिया उसके अंदर 30 डेज का, यूजिंग द टेबल फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंसंट्रेशंस ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इन द इंटरवल 0.12 से लेके 0.16 के बीच में। तो 0.12 से लेके 0.16 के अंदर कितनी है, तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो हम एक इंटरवल ले लें, इंटरवल लिया हमने और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी ले ली। ये फ्रीक्वेंसी ले ली हमने, ये फ्रीक्वेंसी लिया, इसके इंटरवल बना लिए। सॉरी, पहला अपन इस लाइन को रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरवल, ये हमने लिखा इंटरवल, और इधर लिख लेते हैं हम फ्रीक्वेंसी, है ना, ताकि सिंपल से समझ में आ जाएगा। पहला है 0.04 से लेके 0.000 से ले लेते हैं हम। ओके, 0.04 से 4 का डिफरेंस ले रहे हैं। 0.08 से 0.16 12 0.12 से 0.16 0.16 से 0.20 0.20 से 0.24। अब 00 से लेके 004 वाली संख्याएं देखो तो आपको दिख रही है, और देखिए ये हम पे गोले लगाते जाते हैं, कुछ हटती जाएगी आपकी। एक 04 इसमें नहीं इंक्लूड होगा ना, 2 के बाद देखिए 3, वो देखिए ये हो गया 4, फिर हम लिखेंगे 4। 4 से लेके 8 तक का 8 इंक्लूड नहीं होगा तो 1, ये 2, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद देखिए 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमने लिखा 9। 0.8 से 1 to 12 तक देखो 1, 2, 3, 3 के बाद 4, 5, 5 के बाद देखिए 6, 7, 8 और 9, ये हो गए 9। 12 से 16, 0.12 से 16, तो 1, 2। 16 से 20, 16 से 20 में देखो 1, 2, 3, 4।
और लास्ट में जो 2 बचे वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 30 हो जाएंगे। अब देखिए टोटल डेज NH हो गया 30, एनी कितना है 0.12 से लेके 0.16 के बीच में। अब 0.16 से लेके 12 से लेके 16 तक की संख्या हम देखें, वो इंटरवल आपका हो जाता है ओनली कितने लोग हैं यहाँ पर देखिए 4। ये कहलाएगा आपका NE। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला हो जाएगा आपका NE/NS। ये हो गया 4/30। 4/30 16 से 20 पूछा ना, 12 से 16 पूछा। देखिए सॉरी, उसने 12 से 16 पूछा है, मैंने 16 से 20 पे लगाया, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 ओनली। कितना आएंगे 2, ये वाला है। ओके, तो यहाँ पे आएंगे 2/20, तो 1/50 यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट देखा है 13 क्वेश्चन में देखो, द ब्लड ग्रुप है 30 स्टूडेंट का, तो इसमें भी अपने को इंटरवल वाला चीज होगी, तो हम पहले तो इसका ब्लड ग्रुप लिख लें। और एक चीज थी फ्रीक्वेंसी, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ओके। अब इन ब्लड ग्रुप की बात करेंगे यहाँ पर, तो ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं आपके, A, B, O, AB। ये कितनी बार आया है वो हम देख लें, तो एक बार, 2 बार, 3 बार। ये ऐसे करना आप लोग ताकि आपको समझ में आए। 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक को छूट रहा है क्या, देखिए 8 के बाद एक छूट रहा है क्या, 9 आना चाहिए। 1 AOA के बीच में आएगा, AOA। हाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी एक महीने के गड़बड़ हो रहा है इसमें। देखिए AB OO, AB OAO, BA OBA, OOA, AB OAA, OO AB BA O। इसके बाद की संख्या यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, वो लिख लेते हैं BA BO। तो इस तरह से ये मिसिंग था इसके अंदर, तो ये हो गया टोटल 9। अब देखो B कितनी बार आया है वो हम देख लेते हैं। B आया है 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, 6। यहाँ पे भी एक मिसिंग है कुछ ना कुछ, अपन देखते हैं 6 आएगा मैं। और AB कितनी बार आया है, AB BA। मुझे B जो एक बार रिपीट हुआ है, ये वाला B नहीं है इसमें। अब O वाली चीज देखो, कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10, ये 11 और ये बच गया यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ कितने का टोटल 12। AB कितनी बार आया, 1, 0, 2 और 3 लाइन।
तो टोटल इस तरह से हम प्लस करेंगे तो टोटल नंबर आप हो जाएंगे 30। अब वो बोला यूज द टेबल एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट द क्लास सिलेक्शन रैंडम एंड ब्लड ग्रुप ऑफ ए बी। तो बताइए टोटल स्टूडेंट, इसको बोलेंगे NENS, कितने स्टूडेंट है 30। ब्लड ग्रुप ए बी स्टूडेंट वो होगा NE, कितने ए बी वाले 3। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी NE अपॉन NS। NE अपॉन NS लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/30। सोल्व करेंगे 1/10 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी प्रोबेबिलिटी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।